हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल में बेरोज़गारी ने बढ़ाई चिंता और यहाँ पे CMIE की जो रिपोर्ट है उसमें खुलासा हुआ है कि पिछले 4 महीनों में जो बेरोज़गारी है वो टॉप पे है। 10% यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और इसका रीज़न है भर्तियाँ नहीं होना, क्योंकि पिछली सरकार जो कुछ वैकेंसीज निकाल के गई थी और HPSSC भंग होने के बाद वो भी लटक चुकी हैं। और आपको पता है कि पिछले 4 महीनों से कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है। पुरानी वैकेंसीज जो थी वो अटकी हुई हैं, जो पुराने एग्ज़ाम हुए थे उनके रिज़ल्ट पेंडिंग है। और इसका रीज़न यही है कि फ़िलहाल के लिए कोई नौकरी आपको देखने को नहीं मिली। और पहले आचार संहिता रही, उसके बाद सरकार बदली, तो एकदम से आपको पता है कि वैकेंसी कोई भी सरकार नहीं निकालती है। तो यहाँ पे जो अभी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने 5 लाख नौकरी की गारंटी दी थी और कहा था कि हम रोज़गार देंगे, हर एक साल में 1 लाख रोज़गार हम प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। इसके बाद हिमाचल में जो अक्टूबर में चुनावों का ऐलान हुआ, उसके बाद आचार संहिता रही, नई भर्तियां लटक गई। उसके बाद जो जो कुछ भर्तियां प्रोसेस में थी उनके रिज़ल्ट भी नहीं आए। उसके बाद HPSSC सस्पेंड हो गया, फिर HPSSC जो है वो भंग हो चुका है। तो यहाँ पे ये रीज़न है, पहले कोड ऑफ कंडक्ट के कारण भर्ती नहीं, फिर HPSSC निलंबित और भंग होने से नौकरी नहीं, कुछ पद डाइंग कैडरे में डालने में से भी ख़त्म हो रही नौकरी। तो ये चीज़ भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो क्या हो रहा है कि जो बेरोज़गारी बढ़ने का रीज़न है हिमाचल प्रदेश में, उसका ये भी है कि जो रिटायर्ड हो रहे हैं कुछ डिपार्टमेंट में, उनको जो है वो एक्सटेंशन दी जा रही है, किसी को रीएम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। और कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनको डाइंग कैडरे में डाला जा रहा है, तो उस वजह से नई वैकेंसीज हमें कम निकलती हुई दिखती हैं। इसका ये भी रीज़न है कि बहुत सारी पोस्टें जो पुरानी थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। ये आप इंडिया की जो है वो स्टेट वाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको भी देख सकते हो, और ये टोटल यहाँ पे मेंशन है। और ये रिपोर्ट आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो, वहाँ पे क्लियरली हर एक चीज़ मेंशन है। 2016 से 2022 तक बेरोजगारी दर हिमाचल प्रदेश में किस तरह से रही, तो 2016 में आप देख सकते हो कि 3.2% थी और 2022 में 13.9% पे बेरोजगारी पहुँच गई। और अभी जो है वो इस महीने जो है वो 10% पे है। तो का मतलब बीजेपी जो पिछली सरकार थी उसके दौरान आप देख सकते हो उनके जो कार्यकाल था वहाँ पे कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। तो इस सरकार के पास भी चुनौती होगी कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करा जाए और रोज़गार के अवसर किस तरह से दिए जाएं। फिलहाल के लिए तो इस सरकार का भी मुझे ऐसा कुछ जो मेन फोकस रहता है वो बेरोज़गारी की तरफ नहीं दिख रहा है। खुल के इसके ऊपर बात नहीं करी जा रही है। और सरकार जो है वो धीरे धीरे मतलब 5-6 दिनों के बाद जो है वो नई स्टेटमेंट दे दी जाती है कि ऐसा है, इतने लोगों के पास भर्ती का पेपर लीक था, ऐसा है। धीरे धीरे चीज़ों को टाला जा रहा है। और कहीं कहीं जगह किसी डिपार्टमेंट में ऐसा रीज़न दे दिया जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि नया बजट भी आ जाएगा, उसके बाद कितनी भर्तियां करी जाती हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। बाकी आपको क्या लगता है अभी तक के जो ये 2-3 महीने का सरकार का कार्यकाल रहा है, इससे आप क्या खुश हो और आपका क्या ओपिनियन है? क्या मैंने आपको ये चीज़ें बताई, ये आपको पहले से पता थी या इस वीडियो से आपको और इन्फॉर्मेशन मिली, तो ये चीज़ भी आप बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।